सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर हम बेसिक से कैनवा की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमको उसके टूल्स सारे पता होने चाहिए। और जी टूल्स में सारी ही चीज़ आ जाती है बेसिक के जो सेशन होगा उसमें। तो हम कैनवा का ये इंटरफ़ेस है, हम कैनवा के इंटरफ़ेस पे गए। आप यहाँ देख रहे होगे कि जितनी भी चीज़ें हम कैनवा पर क्रिएट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी। ठीक है जी, मैं म्यूट कर लूँ अपने साइड से, कुछ बोलना रहेगा तो आप बता दीजिए, जब अनम्यूट जी करती जी हूँ, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? जी जी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। जी, देखिए अच्छा ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैनवा पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पर से आपको कुछ भी चीज़ें डायरेक्ट सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मैंने लोगो डाला तो यहाँ पर आ गया। ये कुछ कस्टमाइज टैम्पलेट दी हुई हैं कैनवा ने अपने साइड से। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहा है। लेसन प्लान हुआ, स्कूल में रिलेटेड वर्कशीट हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, रिज्यूम हुआ, वेबसाइट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो आप कैनवा पर क्रिएट कर लेते हो। ये हमारे रिसेंट डिज़ाइन दिखाते हैं जो हमने अब तक क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो टूल्स, जो मेन टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पोस्टर का साइज़ ले लिया। ठीक है, अब कैनवा पर जो हम सबसे पहले बैकग्राउंड लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, तो कलर का ऑप्शन जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे नीचे भी आता है। ये इतने कलर कैनवा ने दिए हुए हैं। ठीक है, बट हम मोस्टली कलर के लिए 3 वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। ये देखिए, क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पर सिंपली डालेंगे आप, सिंपली यहाँ पर आपने डाला कलर हंट या कूलर ऐप। देखिए सबसे पहले ये कलर हंट मैंने दिखाया, 3 वेबसाइट में दिखाऊंगी। ये यहाँ से आप कलर पैलेट्स आ रहे हैं, ये देखिए इतने कलर यहाँ पे ये दिखा रहा है ऊपर सर्च में, ये इतने कलर 1 बाय 1 ये दिखा रहा है। यहाँ से आप मान लीजिए आपको ब्लू, नेवी ब्लू पे चाहिए कुछ, तो आपने ये नेवी ब्लू क्लिक करा तो उससे रिलेटेड लाइट एंड डार्क हज़ारों शेड्स दिखाएगा, एंड ही नहीं है इनका। और हर एक कलर का आपके पास कोड होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको ये कलर अच्छा लगा, ये वाला, आपको ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, ये लाइट येलो सा अच्छा लग रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा और कैनवा पे जाके आप इसको कॉपी कर दोगे। यहाँ से भी सेम, ये हो गई कलर हंट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कूलर ऐप, वो भी हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी कूलर ऐप है। ठीक है, यहाँ पर अपना आईडी डाल करके आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर लोगे तो सेम ऐसे ही वो भी दिखाएगा। कूलर ऐप हो गया, कलर हंट हो गया, और एक आता है कलर व्हील। ये व्हील्स में कलर को दिखाएगा। ये देखिए, ये कलर व्हील दिखा रहा है। यहाँ से आप पूरी कलर की रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ सकते हो। ये देख रहे हो, ये इतने कलर्स हैं। सेम यहाँ जो भी कलर आपके पास पॉइंट आउट करोगे उसका शेड नीचे दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रही हूँ, रेड पे देखिए, ये भी यहाँ पर शेड्स दिखा रहा है। ये कलर व्हील है। आप कलर थ्योरी भी यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे हमारे 3 कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर। प्राइमरी कलर हमारे रेड, ब्लू एंड ग्रीन होते हैं। प्राइमरी कलर हमारे रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं। अब जब 2 प्राइमरी कलर को मिलाएंगे, जैसे रेड और ब्लू को मिलाया, जो कलर आया वो हमारा सेकेंडरी कलर मिल करके आता है। ठीक है, उसके बाद जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी आप मिला देते हो तो वो टर्शरी कलर क्रिएट कराता है, जो ग्रेडियंट में मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, तो कलर की बात हो गई। कलर हमने मान लीजिए कलर हंट से चूज़ करा। हमने कौन सा कलर चूज़ करा, हमने ब्लू कलर चूज़ करा। यहाँ से देखिए मरून है, रेड है, ब्राउन, मरून पे जाते हैं। ये देखिए ना, कोई भी कलर लेंगे, येलो के शेड्स आएंगे। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे कलर यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ से शेड देख लेना है इस तरीके से। ये देख रहे हो, ये कलर्स, मान लीजिए हमने ये कलर ले लिया, कॉपी कर लिया, ये कॉपी होके दिखा रहा है यहाँ पर। हम कैनवा पे गए और हमने यहाँ पर क्लिक करा कलर वाले पे, एरो का जो साइन आ रहा है, एरो के साइन पर गए, ये जो ऊपर एरो का साइन यहाँ नीचे दिखा रहा है, एरो के साइन पे हम गए तो टेक्स्ट बार आएगा, ये देखिए ऊपर सर्च बार, यहाँ पर हमने वहाँ कॉपी किया हुआ है, यहाँ पेस्ट कर दिया तो ये कलर आ गया। अब इससे रिलेटेड हमको ये कॉम्बिनेशन दिखाने लगता है कि आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इतने कलर आप इसके कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसी कलर पे हम और बात करते हैं। मान लीजिए ये जो कलर है, ये जो व्हील दिख रहा है जिसमें ग्रेडियंट कलर आ रहा है, वाइट, ग्रे, ब्लैक, ग्रीन, फिर ये व्हील आया, इस व्हील पे आप क्लिक करो, क्लिक करा, आपको यहाँ पर ये बार दिख रहा होगा, ये वाला लाइन दिख रही होगी, है ना। अब देखिए इस लाइन पे एक सर्कल सा है, ये लाइन अपने कलर चेंज कर रही है। अब आप देख रहे होगे कि जैसे हम इस लाइन पर पूरी फिंगर अपनी यूँ कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से भी हमारा जो कलर है वो चेंज होता आ रहा है। अब मान लीजिए हमने ग्रीन वाले पे स्टॉप कर दिया, ग्रीन वाले पे स्टॉप करने के बाद अब जो ऊपर ये जो सर्कल दिखा रहा है, ये वाला जो सर्कल दिखा रहा है, अब इसको मूव करो तो ये आपके कलर चेंज करता जाएगा। अब आप देखो कि कौन सा वाला ग्रीन चाहिए, ये वाला ग्रीन चाहिए, आ गया डार्क वाला। ठीक है, अब आप नीचे देखो सॉलिड कलर लिखा हुआ है, ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ग्रेडियंट पे जाओ तो ये ग्रेडियंट दिखाएगा। अब आप देखो मैं 1 बाय 1 इसको चेंज कर रही हूँ, आप यहाँ से भी ग्रेडियंट ले सकते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है डिपेंड करता है शेड्स पे। मान लो ये ले लिया, इसके बाजू में दिखा रहा है सॉलिड कलर, तो सॉलिड कलर भी यही दिखाएंगे हमको जो हमने चेंज किया है। आई थिंक आपको ये कलर वाली चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि हमें अब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स तो वो चीज़ें होती हैं कि आप यहाँ कुछ भी डालोगे सिंपल सा आ जाएगा। मैंने गर्ल डाला, गर्ल्स आ गई, बॉय डालो बॉय, कुछ भी आप कीवर्ड डालोगे तो एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। डिज़ाइंस, अब हमने ये पोस्टर का फॉर्मेट लिया हुआ है तो पोस्टर का फॉर्मेट दिखा रहा है और उससे रिलेटेड कस्टमाइज टेम्पलेट्स दिखा देता है कि पोस्टर में ये चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। दैट्स ऑल। डिज़ाइन हो गया, एलिमेंट हो गया, नीचे आता है टेक्स्ट। ऐड अ हेडिंग, मेन हेडिंग डालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, मेन हेडिंग। अब ऐड अ सब हेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कभी कभी होता है ना कि हमने मान लीजिए कोई क्लास है, उसका हमें डालना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास, हमने यहाँ लिखा ऐड अ हेडिंग पे, और उसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं हमने इसके नीचे लिखते चले आए, तो ये सब हेडिंग का यूज़ करती है। इसका मतलब ये होता है। अभी हम आपको बता रहे ऐड अ हेडिंग में हम आपको लिख करके दिखाते हैं कुछ भी, जैसे हमें लिख कर दिखाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक, अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कोई फॉन्ट लिख दिया है, आप नीचे देखो, आप नीचे देखो यहाँ पर ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं फॉन्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है अगर आपको एडिट करना है, बट अभी हमें एडिट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट चेंज करना है। जैसे ही आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे, इधर एरो का ऑप्शन आएगा, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा। प्लस यहाँ आप ऊपर ये लाइन जो देखो, ये देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ पर बहुत तरह के फॉन्ट मिल जाएंगे। एलिगेंट फॉन्ट आ रहे हैं सारे, हटाया एलिगेंट को हटाया, यहाँ पर कैलीग्राफी फॉन्ट डाला। कैलीग्राफी पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे कैलीग्राफी फॉन्ट आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह फिर से आप इसमें सर्च करोगे
ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस के टाइम पे इसको सबको देख सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखो फ़ॉन्ट आएंगे, लिखा हुआ था स्पोर्ट्स, कहाँ चला गया, यहाँ पर बहुत ये देखिए स्पोर्ट्स लिखा है। स्पोर्ट्स की चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर दिखाएगा। अभी मान लीजिए हमको फ़ॉन्ट लेना है एंटन फ़ॉन्ट। कौन सा फ़ॉन्ट लेना है? एंटन फ़ॉन्ट। कुछ फ़ॉन्ट के नाम हमको याद हो जाते हैं, हमने यहाँ सिंपल डाल दिया, एंटन आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब फ़ॉन्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी है यहाँ से होगी, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है यहाँ से होगा, अदरवाइज़ आप इस डॉट को भी खींच दोगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा। डन। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, एग्जैक्टली हमको वाइट करना है। आपको यहाँ से भी इसका कलर चेंज करना है, आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर दो, ये कर दिया। अब फॉर्मेट पे आ गए, कैपिटल करना है, यहाँ पर जो ए और स्मॉल ए लिखा है यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब इसको इटैलिक करना है तो तिरछा हो गया, इसके नीचे आपको अंडरलाइन लगानी है, ये हो गया। बोल्ड लिखना है, बीच में अंडरलाइन करनी है, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये लाइन हटा देनी है, इसको कैपिटल करना है, बन गया। अगर इसका कलर ब्लैक करना है तो ऐसे कर लें, हो गया। स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग हो गई। लाइन स्पेसिंग, जब 2-3 चीज़ें लिखी हों उन दोनों के बीच में ज़्यादा स्पेस करना हो, लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। फिर आता है इफ़ेक्ट। अब देखिए इफ़ेक्ट पे गए, इफ़ेक्ट में ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए हैं। नन यानी कि अभी जो चल रहा है वो, शैडो, लिफ्ट, हॉलो, स्प्लाइस, आउटलाइन, इको, ग्लिच, नियॉन, बैकग्राउंड लगा देगा। ठीक है, नन कर दिया। शैडो पे गए, शैडो मैंने पहले छोड़ दिया था ना, अब बता रही हूँ, तो मैंने लिफ्ट से स्टार्ट किया। शैडो पे गए, ऑफसेट इसका एडजस्ट कर दीजिए, 100 कर दीजिए। डायरेक्शन आप इसका 0 कर दीजिए, ओके। ब्लर आप इसका 100 कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी आप इसकी 100 कर दीजिए। मतलब सब चीज़ 100 करी है, डायरेक्शन हमने देखिए 0 करा हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे ही सही रहेगा, ना कि ऊपर नीचे बीच में रखो। कलर ब्लैक है, ये कर दिया। ये बन जाते हैं 3D इफेक्ट। इसका कलर चेंज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, अब इसी ग्राफिक्स पे जाओ, इफ़ेक्ट्स पे जाओ, शैडो में जाओ, इसका जो कलर है ब्लैक करो, कर दिया। ये देखिए, अब इसका भी कलर ब्लैक करो। ठीक, अभी देखिए ऊपर जा रहा है इसके, इसका पोजीशन क्या करो, बैक। ये देखिए 1 by 1 इसके नीचे ऐसे आप लगा दिया। ये बन जाते हैं आपके 3D इफेक्ट्स। क्या बन जाते हैं? 3D इफेक्ट्स। ठीक है, इसी पर आप, उसके बाद आता है एनिमेशन। बहुत तरीके के एनिमेशन है, उसी के बाजू में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनिमेशन का काम करता है। अब बात करते हाँ, हैं, जो मैंने पोस्ट बना के शेयर किया था ना आपको, आपने बोला था ना एनिमेशन, यही था ना? जी कुछ एनिमेशन लगा देते जी। ये नज है, नज ऊपर नीचे साइड इधर लेफ्ट ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, इसको हटाओ, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, इतना बड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एलिमेंट से कोई चीज़ निकाली, गर्ल इमेज, गर्ल इमेज। ठीक है, ये करी, कोई भी इमेज इसमें से ले लो, ये इमेज ले ली, इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया।
बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे? ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैजिक स्टूडियो है। मैजिक स्टूडियो जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर बीजी रिमूवर आ रहा है। बीजी रिमूवर पे आप क्लिक कर दोगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन पे गए और इसकी पोजीशन हमने क्या कर दी, बैक, यानी कि ये जो है, ये जो गर्ल है उसके पीछे चली गई। ओके, अब क्या करना है, इसी को कॉपी करो। कॉपी कर लिया, और ये जो ग्राफिक डिज़ाइन वाली इमेज है इसके बराबर रखिए, और यहाँ जो आप इफ़ेक्ट्स पे गए हो यहाँ से हॉलो कर दो। हॉलो कर दिया, अब इसको इसके ऊपर रख दो। होता है ना कि लगता है कि इमेज के अंदर से ये कहाँ से फॉन्ट आया है ना? हाँ, ये अच्छा भी लग रहा है। हाँ देख रहे हो, जहाँ भी इसको करो इस तरीके से। जी। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया, नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे आपको कोई प्रोफाइल पिक बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल पिक बनाने के लिए सिंपल प्रोफाइल पिक पहले मैं बताऊंगी आपको। सिंपल प्रोफाइल पिक, यहाँ पर आपने यहाँ से सर्कल ले लिया, लोगो का साइज़ लेकर के हम प्रोफाइल पिक क्रिएट करते हैं, है ना। ये तो भी पोस्टर का ये साइज का थोड़ा सा बता दीजिए ना, मतलब पर्टिकुलर साइज हमें लिख के रखने पड़ेंगे, जैसे कोई पोस्टर का है या फिर। हाँ, तो आप वर्बली देखिए, जब हम प्रोफाइल पिक और हाईलाइट कवर बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का साइज़ ले लेते हैं। 500 इंटू 500 लोगों का साइज़ होता है। आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल आपको बेसिक नहीं पता है, कैनवा का इंटरफेस ओपन हुआ, आप यहाँ नीचे प्लस के साइन पर जाओ। प्लस के साइन पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ दिख रहा होगा क्रिएट न्यू, और यहाँ लिख रहा होगा कस्टम साइज़, दिख रहा है? हाँ, कस्टम साइज़ पे आप क्लिक कर दो। अब लोगों का साइज़ होता है 500 इंटू 500 पिक्सल। यहाँ पर फिक्स है हमारा, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे करेंगे। ये देखिए नीचे लिख करके आ गया लोगो 500 इंटू 500। इसी तरह जैसे आपने 500 इंटू 500 डाला ना, हाँ, अब किसी को उसका आइडिया नहीं है, हाँ, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे लोगो अगर मेंशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कस्टम साइज से भी बता दे रही हूँ आपको एक और बात। इसी तरह जब आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पर डालनी है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज 1080 इंटू 1350 होता है। ये देखिए लिख कर आ गया इंस्टाग्राम पोस्ट, है ना। एक होता है स्क्वायर साइज़, एक होता है पोर्ट्रेट साइज़। आपको यहाँ पर देखना है, जैसे ही आपने कैनवा का इंटरफेस ओपन किया, यहाँ पर साइड में सबसे पहले लिख करके आ रहा है पोस्टर पोर्ट्रेट साइज़। ओके, आप यहाँ से भी ले सकते हो, आ जाएगा। अभी हमने प्रोफाइल पिक बनानी है तो हमने लोगो वाला साइज़ ले लिया 500 इंटू 500। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे साइजेस रट जाएंगे। जैसे ही लोगो वाला साइज़ ओपन होगा ना, यहाँ पर लोगो दिखा देगा अपने कस्टमाइज़ को। बट अभी हमको लोगो नहीं बनाना है, हमको बनाना है अपनी प्रोफाइल पिक। देखिए सर्कल लिया, ब्लैक कलर या इवन कोई भी कलर ले लो, ये देखिए, ठीक, चेंज द कलर इन ब्लैक अगेन। अब हमें कोई लोगो बनाना है, कोई प्रोफाइल पिक निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा छोटा कर दिया। 2 कलर यहाँ ले लिए, ब्लैक और वाइट। इसके ऊपर जब वाइट वाले को रख दोगे, जैसे ही कॉपी करा, कॉपी करने का तो पता होगा आपको, कॉपी यहाँ से होता है, डिलीट के बगल में से कॉपी हुआ, इसी प्लस का जो साइन है वहाँ से ना, इसी को फिर से प्लस को कॉपी करा, और ये जो वाइट वाला है ना, ये लोगो, ये हमारा सर्किल कॉपी हो गया। अब इसको ब्लैक में कर देंगे फिर से, तो ये 3 लाइन्स ही बन गई, सर्किल बन गई, ब्लैक देन वाइट फिर ब्लैक। अब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी निकालनी है पिंटरेस्ट से जो वाइट कलर के आउटफिट पे हो, तो ऑसम लगेगा,
क्योंकि ब्लैक हमने यहाँ बैक ले लिया है ना। जी। अब इसको सही करती हूँ। आप आप इस पे गए, पिंटरेस्ट पे गए, पिंटरेस्ट पे यहाँ पे सिंपली सर्च करो हिजाबी गर्ल इन वाइट, ऐसे सिंपल कीवर्ड डाल दो। देखो ये आ गई। कोई कैसे फ्रंट फेस आई, चलो ये ले लेते हैं ना। ज़्यादा हम सर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी लगेगा, आपको बताना है। जी। आपको जो अच्छी लगे आप निकालें और उसको सर्च करें। तो अपनी जो प्रोफाइल होती है हम ये वाला इससे इमेज लेके लगा सकते हैं ना? ईज़िली मैम। देखिए अब ये थोड़ा सा शॉर्ट करा ऐसे। मतलब जैसे हमने ये पिक रखी ना, तो ऐसे कमेंट हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। मैजिक स्टूडियो पे गए, बीजी रिमूवर पे गए, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ और हम बतानी है, इसको साइड में करते हैं। एलिमेंट्स पे गए और यहाँ फ्रेम पे गए। ये देखिए फ्रेम आ जाएगा, ये सामने ग्रीन वाले सर्कल फ्रेम ले लिया। ये देखिए जैसे ही सर्कल को लोगे आप यहाँ पे पीछे, और जैसे ही कोई इमेज लगाने को आओगे, ये इमेज पीछे है ना, इसकी पोजीशन हम फ्रंट कर देंगे और इसको हमने यहाँ रख देंगे, फटाक से ये फिट हो जाएगी। हो गई है। समझ। इस तरीके से भी आप कर सकती हैं, सिंपल सी प्रोफाइल पिक आप बना सकती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, इसी तरह आपने यहाँ पर लिया हुआ है, मान लीजिए कोई साइज़ लिया हुआ है, सॉरी शेप लिया हुआ है सर्कल वाला, यही वाला ले रहे हैं। ठीक है, ये लिया, कलर आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। अब हम बता रहे हैं आपको पॉपअप इमेज। ठीक है, पॉपअप इमेज क्या होती है? ये वाला सेशन मैंने आपका उस दिन अटेंड किया था, थोड़ा सा टफ लगा था ये पॉपअप वाला। पॉपअप एक बार में मैम होती भी नहीं है। कोई एक पिक्चर ऐसी ले, मान लो ये वाली ले रहे हैं, टाइम लगता है, ये ले ली। यहाँ से हमने क्या किया, इसको एक और बार कॉपी करा, वन मोर टाइम आई कॉपीड एंड इसको थोड़ा सा लिटिल करा। अच्छा, बैकग्राउंड हमने वाइट ही लिया है ना, तब तो कोई इशू नहीं है। वो गर्ल वाइट कलर पे है, जब गर्ल वाइट है तो इसको लेने की नीड नहीं है, एक ही उस पर बता रहे हैं। हटाया इसको। ठीक है, फ्रेम लो, ये फ्रेम लिया, फ्रेम को पूरा फुल ऑन यहाँ रखो ऐसे। आफ्टर दैट गो टू द गैलरी, दिस इज़ द गर्ल। देखिए जैसे ही हमने इसको लिया, ये फ़ौरन अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि फ्रेम जस्ट लाइक अ मैग्नेट, वो कोई भी चीज़ जैसे ही उसके पास आती है वो अट्रैक्ट कर लेता है। अब मान लो हमें इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे एंड में मोर के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर लिखेगा डिटैच इमेज। डिटैच इमेज का मतलब उसने अलग कर दी इमेज। ठीक है, अभी हमें इसको कॉपी करना था, हम भूल गए थे, हमने इसको यहाँ कर लिया, साइड में इसको कॉपी कर लिया। अब इसको यहाँ कर दो, चली गई। अब इसको ऐसे क्लिक करो, क्रॉप करो, क्रॉप करके इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसका हाफ हेड कट हो गया। अब हाफ जब हेड कट हो गया, अब इसको फिर इधर ले जाएंगे, फिर ये गर्ल इसमें चली जाएगी। इससे पहले आपको इसको लॉक करना ज़रूरी है। लॉक हो गया, देखिए लॉक बन के आ गया। अब इस वाली गर्ल को यहाँ रखो, अब नहीं जाएगी। जब तक हम लॉक नहीं करेंगे हम परेशान हो जाएंगे, इसको सेट नहीं कर पाएंगे। हमने इसका लॉक कहाँ से करेंगे? लॉक का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट में मोर का ऑप्शन आता है नीचे। लॉक आप यहाँ से भी कर सकते हो,
मान लीजिए ये 3 डॉट पे ऊपर जहाँ डिलीट का ऑप्शन है वहाँ 3 डॉट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करा, नीचे लॉक का ऑप्शन आ रहा है। जी। हमने इसको क्लिक करा, वो लॉक हो गई, लॉक है। अब इस वाले का मैं बैकग्राउंड रिमूव करा, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए इतना अच्छे से इसको रखेंगे कि इसका हेड अलग ना पता चले। रख लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रॉप करेंगे, जस्ट लाइक दैट। क्रॉप वाला एक, यहाँ पर क्रॉप का नीचे एक बार ऑप्शन बताइए आएगा। आप। ये जो ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉप हो गया, रिप्लेस के बाजू में हाँ क्रॉप का ऑप्शन है जी। इसके ऊपर रखा, स्लाइड हो जाता है तो सरक जाता है ये, लाइक दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, डन। अब थोड़ा सा ये आपका ये दिखाई देगा कि ये कटा हुआ दिख ही रहा है, ऑब्वियस है, हमने इसको क्रॉप किया है, तो हमें इतने अच्छे से इसको क्रॉप करना है कि इसका कहीं से भी कटिंग दिखाई ना दे। जब दिखाई दे, थोड़ा सा भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप नज से जाके इसको एग्जैक्टली कर सकते हो, एग्जैक्टली सी। अब आपको कहीं से नज़र आ रहा है कि यहाँ से इसका हेड का पार्ट अलग है? नहीं, क्योंकि हम उसको मर्ज कर देते हैं और इतनी अच्छी तरीके से मर्ज करते हैं कि वो उसी में बिल्कुल। अब यहाँ से सेट नहीं होता है, हम नज पे ही जाके सेट करते हैं। दिस देखो, मेन यहाँ ये काम बस इतना ज़रा सा है। सी, नो रिंकल्स शोड, कोई रिंकल शो नहीं हो रहा है। दिस इज द पॉपअप पिक्चर। नेक्स्ट, तो कौन सी रखनी चाहिए प्रोफाइल पे? ये भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं ना जी। तो इस तरीके से आप जब अपना प्रोफाइल पिक बनाओगे तो ये अच्छी लगती है। मेन देखिए ये कितना औसम लग रहा है, कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है। इसी तरह आप कोई भी प्रोफाइल पिक यहाँ पर बनाओ, मान लो हम एक प्रॉपअप इमेज का एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं। आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे डालो मोबाइल फ्रेम, मोबाइल फ्रेम, ये आ गया मोबाइल फ्रेम। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ले लिया, ले लिया। अब यहाँ पे डालो रनिंग वुमेन, डाला। फोटोज़ पे जाओ, यहाँ पर लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफ रनिंग वुमेन। इट्स योर चॉइस कि आप क्या इसको सेलेक्ट कर रहे हो। कोई एक ऐसी इमेज ये वाले जो सारे पेड़ है ना जी, मान लो ये गर्ल है, ये ले ली, ये ले ली, वो गर्ल यहाँ चली गई, चली गई। अब इस गर्ल को आप क्रॉप करो, क्रॉप करके इसको इधर ले आओ, ऐसे ले आए, डन कर लिया, कट गया। सॉरी, मैंने उस गर्ल को कॉपी नहीं करा था, इस गर्ल को कॉपी कर, ये जो गर्ल है यहाँ पर अलग से हमको एक बार रखनी है। इसको हमने इस पे रखा, आफ्टर दैट इसको हम क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद इसको इतना कट करके डन कर देते हैं और यहाँ पर ये वाली चीज़ लॉक कर देते हैं, यहाँ पर ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद आपके पास जो ये वाली इमेज बचती है, इसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। आफ्टर रिमूविंग द बैकग्राउंड आपको बहुत ही अच्छे वे में इसको सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि इसके डबल हैंड और डबल लेग ना नज़र आए जी। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे सेट होती है। इतना सेट हुआ है, अभी नज़र आ रहा है।
नज पे जाके करेंगे। सी, अब नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके शूज़ में ऐसे बने ही हुए हैं लिटिल। हो गया, ये देखिए। जी ठीक है, ये भी कहलाती है पॉपअप इमेज। जो भी पॉपअप सोचा एक और बता दूं क्योंकि टाइम एंड हो रहा है। तो आपको आज जो भी चीज़ें आप सीखी हुई हैं इसको इम्प्लीमेंट करो फ़ौरन तो आपको हाँ चीज़ें मुझे इसका क्लियर। थोड़ा सा हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना एक बार देख के। जी, तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल पिक तैयार कर सकते हो, पॉपअप इमेज तैयार कर सकते हो फ़ॉन्ट में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक का बता दिया कि यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये बेसिक टूल होने के बाद आपकी डिज़ाइनिंग एक अच्छे वे में स्टार्ट हो जाएगी। पोस्टर्स हैं प्रोफेशनल, बैनर्स हैं, जी यूट्यूब थंबनेल्स हैं, कराउजल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई शोड। जी ओके। चलें, तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।